स्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज, आपने तो बड़े अद्भुत ग्रंथ की रचना की है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने इस ग्रंथ की रचना नहीं की है। तो किसने की है? तो कहा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाखा। कहते हैं कि रामचरितमानस की रचना भगवान श्री शिव जी ने की है। तो आपने क्या किया है? तो मैंने इसे प्रकाशित किया है। अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा, इस चरित्र को मैंने प्रकाशित किया है। इसकी रचना तो भगवान श्री शिव जी ने की है। तो किसी भक्त ने पूछा, महाराज आपके इस रामचरितमानस में क्या विशेषता है? तो कहे कि मेरा ये जो रामचरितमानस है ये मान सरोवर है, सरोवर। और जो वाल्मीकि रामायण है वो मंदिर है। रामस्ययनम रामायणम वाल्मीकि रामायण। रामायण का मतलब होता है जो राम जी का अयन घर, जिसमें राम जी परिवार से विराजमान हो। तो राम जी परिवार से विराजमान मंदिर नहीं होते हैं सीता जी के साथ। तो कहे वो राम जी का घर है, घर यानी मंदिर। तो मंदिर में लोग स्वच्छ होके जाते हैं, स्नान ध्यान करके सब पूजन करने के लिए जाते हैं, ऐसा नियम है। लेकिन सरोवर में लोग स्वच्छ होने के लिए जाते हैं, स्नान करने के लिए जाते हैं, और वहां पे स्नान करके जाते हैं। तो गोस्वामी जी के कहने का तात्पर्य यह है कि जो पवित्र हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं, वे श्री वाल्मीकि रामायण जी को पढ़ें, और जो स्वच्छ नहीं हैं वे श्री रामचरितमानस जी को पढ़ें। श्री रामचरितमानस जी को पढ़ करके पवित्र हो जाएं। ये सरोवर है, इसमें डुबकी लगाएं, पवित्र हो जाएं। संस्कृत भाषा नारियल तोड़त में कठिनाई, गड़ी फोड़ तुलसी धरी, जो पावे सो खाए। गोस्वामी जी के कहने का तात्पर्य है कि मैंने इसे भाषा में अनुवादित किया है। भाषाबद्ध करवी मैं सोई, हमरे मन प्रबोध यसी होई। गोस्वामी जी ने इसे भाषाबद्ध लिखा, भाषाबद्ध इसकी रचना की। तो भक्तों ने पूछा कि महाराज, अरे अभी तक जितने रामायण बने हैं सब तो संस्कृत में बने हैं, और उनकी बड़ी ख्याति भी है, आपने इसे भाषा में क्यों लिख दिया? तो गोस्वामी जी ने कहा, सुनिए, का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साच, काम जो आए कांवरी, काली करिए कमाच। जब आपका काम कंबल से ही चल जा रहा है तो बढ़िया दुसाल लेने की क्या आवश्यकता? क्या भाषा, क्या संस्कृत? प्रेम सच्चा होना चाहिए। प्रेम सच्चा होगा तो भगवान आपके साधारण बोली पे ही रीझ जाएंगे। सबरी मैया क्या पढ़ी थी? वो कुछ नहीं पढ़ी थी, लेकिन भगवान उनको मां बना दिए। क्यों? मानव एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगवान इसमें से किसी को नहीं देखते हैं, केवल भक्ति देखते हैं। और भगवान कहते भी हैं कि भगतिहीन विरंच किन होऊं, सम जीव सम प्रिय मोहितो। भक्तिहीन यदि ब्रह्मा जी भी हों उन्हें भी मैं सम जीव के समान सम्मान देता हूं। तो भगवान हमेशा भक्ति से रीझते हैं। ये संस्कृत श्लोक ये सब बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसमें प्रेम हो, भाव हो। भाव नहीं है तो करोड़ों श्लोक पढ़ लीजिए, करोड़ों स्तोत्र गा लीजिए, भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। भगवान केवल प्रसन्न होंगे तो भगवान की भक्ति से। भगवान केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं।
और कहते भी हैं कि मानव एक भक्ति का नाता था, तो भगवान केवल भक्ति का नाता मानते हैं। सबके प्रिय सेवक यह नीति, हमरे अधिक दास पर प्रीति। कहते हैं सबको सेवक प्रिय होते हैं, लेकिन मुझे तो अपने दास ही प्रिय लगते हैं। जो दैन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसके बस हो जाता हूं, मैं उसके बस में हो जाता हूं। तो भगवान भाव और भक्ति से रिश्ते हैं, भाषा और संस्कृत से नहीं रिश्ते हैं। श्री गिद्धराज जी क्या पढ़े थे? वो अधम जीव थे, गिद्ध, मांस खाने वाला। उसे भगवान ने पिता का सम्मान दिया, पिता का सम्मान दिया भगवान ने। क्यों? क्योंकि उनमें भक्ति थी और उन्होंने भगवान की शक्ति की रक्षा की थी। रामचरितमानस में यही तो विशेषता है, यही विशेषता है। देखिए, रामचरितमानस में और महाभारत जी में, दोनों में एक ऐसा प्रसंग है कि दोनों में सेम परिस्थितियां घटी। यहां पर जब सीता जी का हरण हो रहा था और वहां पे जब द्रौपदी जी का वस्त्र हरण हो रहा था, तो देखिए द्रौपदी जी का वस्त्र हरण हो रहा था, वहां पे अनेकों वीर थे, स्वयं उनके 5-5 पति लोग थे, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सब वीर थे। भीम 100 हाथियों के बल वाले थे, अर्जुन गांडीवधारी, विष्णु पितामह जो इच्छा मृत्यु का वरदान दिए हैं, लेकिन किसी ने भी एक स्त्री के लज्जा को बचा नहीं पाए, कोई भी। द्रौपदी की किसी ने रक्षा नहीं की। लेकिन श्री रामचरितमानस जी में देखिए, मां सीता जी का हरण हो रहा था, गिद्ध जी ने देखा वृद्ध हो गए हैं, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, लेकिन रावण से लड़ने के लिए बढ़ गए, आगे भिड़ गए रावण से, चोंच से मार करके रावण को मूर्छित कर दिए। लेकिन रावण ने इनके ऊपर प्रहार कर दिया, तड़प रहे हैं। किसी ने पूछा कि आपको इतना कष्ट हो रहा है? तो कहे मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है, आपके पंख कट गए, अब आप उड़िएगा कैसे? तो गिद्धराज जटायु जी ने कहा, अच्छा हुआ पंख कट गया, जब तक पंख था तब तक मैं उड़ता था, अब पंख कट गया, अब तो रघुनाथ जी का सहारा है, अब वही जो करना होगा सो करेंगे, जो मुझे करना था सो मैंने कर दिया, मुझे कोई कष्ट नहीं है। और श्री राघव जी ने उन्हें इसी कारण पिता का सम्मान दिया। जो कार्य एक पिता को करना चाहिए वो कार्य से ही गिद्धराज जटायु जी ने किया। तो देखिए, श्री रामचरितमानस जी मर्यादित ग्रंथ है, इसमें कूट कूट के मर्यादा भरी हुई है। श्री राम जी सीता जी को देख करके आते हैं और गुरुदेव के सामने आकर के कहते हैं, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। राम जी ने सारी बातें गुरुदेव से बता दी कि गुरुदेव, मैं पुष्प वाटिका में श्री जनक जी की लाडली श्री सीता जी को पूजा करते जाते हुए देखा, मेरा मन उन पे लुप्त हो गया, मेरा मन उनके तरफ जबरदस्ती खींचे जा रहा था। गुरुदेव, मैं उन पर मोहित हो गया। सारी बातें गुरुदेव से कह दी।
आजकल का तो जीव बहुत छिपाता है। राघव जी ने सारी बातें कह दी। ये होती है मर्यादा। गुरु माता पिता से अपने जीवन की हर एक बात कहनी चाहिए। धर्म यही कहता है, होई न विमल विवेक पूरा, गुरु सन किए दुराव। विवेक निर्मल नहीं होता है यदि आप गुरु से कुछ छिपाते हैं, माता पिता से कुछ छिपाते हैं तो श्री रामचरितमानस जी तो वो ग्रंथ है जो हमें चलना सिखाता है कि हमें कैसे चलना चाहिए, किस धर्म का कब पालन करना चाहिए, कब कैसी परिस्थिति आए तो उससे कैसे निपटना चाहिए। श्री रामचरितमानस जी में नारी का सम्मान राक्षस भी करते हैं। रावण